हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिंप्लीफायर। इस चैनल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सिंप्लीफायर मीन्स यहाँ हम डिफ़िकल्ट आंसर्स को किस तरह से आसान बना के याद करते हैं, लर्न करते हैं। काफ़ी बच्चों में ये देखा गया है कि बड़े आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स याद करने में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ या डिफ़िकल्टीज़ होती है। कभी कभी वो आंसर्स 10 लाइंस के, 15 लाइंस के, 20 लाइंस के भी होते हैं और ये आंसर्स याद ना करते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में जाकर वो पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के आते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये तरीका शायद ही आपने कहीं देखा होगा। हो सकता है कि इसके कीवर्ड्स आपको थोड़े से अजीब लगे, लेकिन इस बात की मैं आपको ज़रूर गारंटी देता हूँ कि ये कीवर्ड्स याद करके ही आप बड़े से बड़ा आंसर्स 5 से 10 मिनट में याद कर सकते हो या शायद उससे भी कम समय में। यकीन मानिए ये तरीका बहुत ही कारगर है। इस चैनल के मीडियम से मैं आपको सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के जो बाइफर्केशन से, इकोनॉमिक्स के जो 12th के बाइफर्केशन से और सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री, डीपी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पॉर्टेंट आंसर्स है वो मैं कवर करूँगा, जो सीबीएसई बोर्ड पे बेस्ड है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने आंसर्स के पास पहुंचते हैं। तो आज हम एक पैराग्राफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से लेने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उस चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ है रोडवेज, जो ट्रांसपोर्टेशन में है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर के साथ साथ ये पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोडवेज के पैराग्राफ से ब्रीफ आंसर्स, एमसीक्यूज, केस स्टडी, असर्शन एंड रीजनिंग और उस तरीके से बहुत सारे आंसर्स रोडवेज में से पूछे जाते हैं। ये आंसर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं और बहुत ही जल्द सोशल स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई 10th क्लास में हैं उनके लिए ये पैराग्राफ, ये आंसर्स या ये तरीका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को कितने आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, इस पैराग्राफ के अंदर टोटल 20 to 22 लाइंस जो है के आंसर्स पूरे पैराग्राफ है। पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर 20 लाइंस कंटेन किए हैं, पर इस 20 लाइंस को याद करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी बच्चों में। तो ये 20 लाइंस हम किस तरह से पॉइंट्स में याद कर सकते हैं, उसका कीवर्ड बना के वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेलवे के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी इसमें से पूछे जाते हैं। तो एक ही पैराग्राफ में आपको बहुत सारे तरीके से आंसर्स पूछे जा सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रोडवेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट दी आंसर। आप यहाँ देख सकते हो रोडवेज। रोडवेज का कीवर्ड जो है मैंने यहाँ दिया है HUGL जो 2 है, A जो स्मॉल में है और F। हमें यहाँ जो कैपिटल वर्ड है उसे, कैपिटल जो लेटर है उसे कंसिडर करना है। HUG हग मीन्स गले लगाना, LEAF लीफ मीन्स पत्ते। इसको देखने से पहले हम हमारे आंसर्स के पॉइंट जो है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि पूरे पैराग्राफ को याद करने से या पूरे पैराग्राफ को रीड करने से अच्छा हमें उसके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हमें कंसिडर करने हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही पैराग्राफ नहीं याद करने के लिए, एक ही आंसर्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े आंसर्स हैं जिन्हें हमें याद करना है।
तो मैनी टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन द एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर। तो उस समय पे ये जो कीवर्ड्स है, ये जो पॉइंट्स है, वो बहुत ही काम आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेट्स सी, वी कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। CBSE के अंदर आपके आंसर्स में पॉइंट रिलेवेंट होने चाहिए। और ये पूरे के पूरे पॉइंट जो है वो टेक्स्ट बुक के हैं। और यहाँ से हम लोग चालू करेंगे अपना आंसर। हम जैसे रोडवेज़ है, तो रोडवेज़ के अंदर हमें दिया है हायर ग्रेडियंट्स। हायर ग्रेडियंट्स मीन्स व्हाट, कि हमें अगर रोडवेज़ जो ट्रांसपोर्टेशन है हम उसे अगर यूज़ करते हैं, तो अगर रोड जो है वो ढलान में है, या रोड के अंदर जो उसका सरफेस है वो प्लेन नहीं है, ऐसे कोई भी हायर ग्रेडियंट्स पे चढ़ान पे रोडवेज़ के अंदर कोई भी गाड़ी जा सकती है और हम ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज़ के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हायर ग्रेडियंट्स जो है आप लोगों को इस तरह से याद करना है। उससे ही रिलेटेड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी दिया हुआ है। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मीन्स व्हाट, कि जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर हमने देखा है कि जो रोड है वो अच्छे नहीं होते हैं, कच्चे रोड मिलते हैं आप लोगों को। अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, लेकिन रोडवेज़ एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जहां हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपको रेलवेज़ के लिए रेलवे ट्रैक के लिए फ्लैट और प्लेन जो है सरफेस चाहिए, और पोर्ट के लिए और सी पोर्ट के लिए तो आपको पानी और जो है वो एयरपोर्ट जो है बनाना पड़ता है। पर रोडवेज़ में ऐसा नहीं है। रोडवेज़ के अंदर अगर ज़मीन अवेलेबल है आपके पास जहाँ गाड़ी जा सकती है, तो रोडवेज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ये पॉइंट जो है आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपको ये देखना है गुड्स एंड डिस्टेंस। यहाँ आपको याद रखना है कि गुड्स अगर स्मॉलर अमाउंट का है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा नहीं है, कम डिस्टेंस है, तो रोडवे एक बेस्ट तरीका है यूज़ करने का। रोडवे ट्रांसपोर्टेशन एक बेस्ट तरीका है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। बट द गुड्स शुड बी एट अ स्मॉलर अमाउंट एंड शॉर्ट डिस्टेंस कैन बी कवर्ड व्हेन वी आर यूजिंग रोडवेज। नेक्स्ट वाला पॉइंट है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मैंने यहाँ कीवर्ड्स जो है सिर्फ कंसिडर किया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लार्जेस्ट 56 लाख किलोमीटर। दैट मीन्स इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। आपको ये याद रखना है कि मेन पॉइंट आपको कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को कंसिडर करना है और सेंटेंस फ्रेमिंग करना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट दैट मीन्स रोडवेज़ का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, लोडिंग हो या अनलोडिंग हो। तो लोअर कॉस्ट के अंदर ये पॉइंट्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। रोडवेज़ जो है हमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई रेलवे के अंदर कोई भी गुड्स पहुंचाना है तो हमें रोडवेज़ यूज़ करना पड़ता है। तो रोडवेज़ ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेलवेज़ के अंदर गुड्स पहुंचा सकते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचा सकते हैं और सी पोर्ट पर भी पहुंचा सकते हैं। जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, लिंक बिटवीन एयर एंड सी पोर्ट। जब कभी भी हमें एयरपोर्ट जाना है, जब कभी हमें सी पोर्ट जाना है, तो वी आर सपोज टू यूज़ रोडवेज ओनली। तो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एयरवेज एंड सी पोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है कि रोडवेज़ के अंदर हमें बहुत कम पैसे लगते हैं, चाहे वो रोडवेज़ हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, चाहे वो हमें ट्रांसपोर्टेशन करना हो। बस ध्यान में ये रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा डिस्टेंस का ना हो और अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो ज़्यादा ना हो। जब शॉर्ट डिस्टेंस हो और अमाउंट ऑफ गुड्स स्मॉलर हो, कम हो, तब हमें इकोनॉमिकल रोडवेज़ ही पड़ता है। और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो क्या है, फीडर। फीडर मीन्स व्हाट, अगेन वो पॉइंट हम वापस से रिपीट करेंगे कि वेन एवर वी आर सपोज टू ट्रैवल फ्रॉम एयरवेज और वाटरवेज और रेलवेज, वी आर सपोज टू यूज़ रोडवेज। तो रोडवेज एक मददगार, एक फीडर जैसे हेल्प करता है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोग को एक्सप्लेन किया, जस्ट ये 8 पॉइंट्स है। अब आप लोग को ये देखना है कि ये 8 पॉइंट्स हमें याद कैसे रखने हैं। जैसे कि हायर ग्रेडियंट्स का एच जो है वो यहाँ है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का यू जो है स्टार्टिंग जो लेटर है वो यहाँ है,
गुड्स एंड डिस्टेंस का जी जो है वहाँ है, एल लार्जेस्ट, L2 दिया हुआ है तो L और L दैट इज़ लोअर, लार्जेस्ट एंड लोअर। ई इकोनॉमिकल, ए को हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो स्मॉल में है, जैसे मैंने आपको बताया स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने ए लिखा है। और एफ मतलब क्या है, फीडर। तो आप ये देख सकते हो HUGLEAF। सिर्फ आप लोगों को ये वर्ड्स जो है वो याद रखना है, आपके ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप ये याद रखिए कि ये पॉइंट्स अगर आप लोग को याद हो गए और ये पॉइंट्स अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम्स में लिख भी दिए और इसके नीचे अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन 1 से 2 लाइन का भी लिख दिया, मैं आपको बता दूं आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 20 लाइंस आंसर्स याद करने के लिए, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और ये कीवर्ड्स। ये पॉइंट्स आप अगर 3 बार पढ़ लो और ये कीवर्ड्स जो है एक बार याद कर लो, इस पॉइंट्स को आप ये हाइड करके ये पूरे के पूरे पॉइंट्स को लिख सकते हो बिना देखे। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है इस आंसर्स को याद करने का। आप इस पॉइंट्स को 3 बार रीड करो और इस कीवर्ड्स को एक बार अच्छे से याद कर लो। देख लो आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर, मेरे हिसाब से तो 5 to 7 मिनट्स के अंदर ही ये आंसर्स याद हो जाना चाहिए। हो सके तो इसके पहले एक बार रोडवेज का पैराग्राफ पूरा रीड कर लो, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स एक बार रीड कर लो, कीवर्ड याद कर लो, आपका आंसर कंप्लीट। एग्ज़ाम्स किस टाइम आपको रोडवेज और कीवर्ड्स याद रखने हैं, दैट्स इट। ये पॉइंट्स आपने याद किए, ऑटोमेटिकली आप इसके आंसर्स लिख सकते हो। ऐसे ही बहुत तरीके के अलग अलग बड़े बड़े आंसर्स होते हैं जिन्हें हमें याद करने में डिफ़िकल्टीज होती है, पर उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मिस्टर सिंप्लीफायर चैनल के अंदर हम लोग ऐसे ही बड़े आंसर्स को शॉर्ट करके कीवर्ड्स यूज़ करके याद करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही यूज़फुल होगा। और आज के बाद आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ जो है बड़े आंसर्स याद करने में नहीं होगी। ऐसे ही आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स, ऐसे नहीं कोई भी आंसर्स नहीं, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम्स में आने के, वही आंसर्स मैं लेकर आऊँगा और वही आंसर्स हम लोग याद करेंगे। ऐसे करते करते हम हर एक चैप्टर्स, हर एक जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो भी नोट्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, जिससे सब्सक्राइब करने पर मेरे जितने भी वीडियोस रहेंगे वो आपके पास ज़रूर पहुंचेगी। और अगर आपको लगे कि कोई आंसर्स आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट के जितने भी कमेंट्स आएंगे उस कमेंट के हिसाब से वो मैं आंसर कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।